वर्ग 4 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के असाइनमेंट संख्या 4 जो आपके विद्यालय द्वारा दिया गया था, उसके प्रश्न के उत्तर को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां प्रश्न संख्या 1 में है, श्यामू ने पहली बार क्या खाया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा खिचड़ी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न है, श्यामू कैसा युवक था। तो प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर होगा भुलक्कर। अब अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न है, दूल्हे के पिता ने क्या सुना। तो मेरे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, दूल्हे के पिता ने श्यामू को यह कहते हुए सुना कि ऐसा किसी के साथ न हो। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, जहां प्रश्न है, श्यामू किससे मिलने गांव गया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्यामू अपनी नानी से मिलने गांव गया था। अब प्रश्न संख्या 5 को देखें, जहां प्रश्न है, खिचड़ी का स्वाद कैसा था। तो प्यारे बच्चों, खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा था। अब प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, सवाल है, श्यामू किसका इकलौता बेटा था। तो प्यारे बच्चों, श्यामू अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्यामू अपने मां का इकलौता बेटा था। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। तो प्रश्न हमें मिलता है, श्यामू में बुरी आदत क्या थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्यामू में कोई भी बात जल्द भूल जाने की बुरी आदत थी। प्यारे बच्चों, अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। चिड़िया पकड़ने के लिए कौन जाल बिछाया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बहेलिया ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं, जहां आपका प्रश्न है, किसान ने श्यामू के मुंह से क्या सुना। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा, किसान ने श्यामू के मुंह से खाचरी खाचरी कहते सुना। प्यारे बच्चों, अब आगे प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में प्रश्न है, अरे नानी के घर से ऐसे हांफते क्यों आ रहे हो, किसने किससे कहा। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, यह वाक्य जो है, किसने किससे कहा वाला सवाल है। तो इसका उत्तर होगा, श्यामू के पत्नी ने श्यामू से कहा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। तो जहां आपके 11 नंबर प्रश्न है, श्यामू किसको पीटना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों, श्यामू अपने पत्नी को पीटना शुरू किया। अभी देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर, कि श्यामू किसको पीटना शुरू किया। तो इसका उत्तर होगा, श्यामू अपनी पत्नी को पीटना शुरू किया। अब प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं, सवाल है, श्यामू की मां अपना माथा पीटते हुए क्या बोली। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्यामू की मां अपना माथा पीटते हुए बोली, रे श्यामू, बहू को इस तरह पीटते हुए जरा भी दया नहीं आई। तुमने तो इसकी हालत एकदम खिचड़ी जैसा कर दी है।
अब अगले सवाल पर चले, प्रश्न संख्या 13 पर। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 में है, श्यामू खिचड़ी खिचड़ी बोलते क्या बोलने लगा। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा श्यामू खिचड़ी खिचड़ी बोलते खाचड़ी बोलने लगा। अब आगे चले अगले सवाल पर, प्रश्न संख्या 14, जहां आपका प्रश्न है, श्यामू का गिरेबान कौन पकड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब होगा या उत्तर होगा, श्यामू का गिरेबान दूल्हे के पिता ने पकड़ा। अब चलो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 में। 15 में आपका सवाल है, श्यामू को खिचड़ी का नाम कैसे याद आया। तो इस प्रश्न का उत्तर है, श्यामू को खिचड़ी का नाम मां के कहने पर याद आया। चले अब प्रश्न संख्या 16 में आप लोगों को शब्दार्थ दिया गया है, जो आप लोगों को याद करना है। आप लोग इसे याद करेंगे। मेरे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 17 में हम लोग देखते हैं, उसमें करना क्या है कि सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। जिसमें पहला प्रश्न है, श्यामू एक भुलक्कड़ व्यक्ति था, जो सही है। इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। फिर दूसरे नंबर में, श्यामू की नानी ने वापसी वाला दिन उसे खीर बनाकर खिलाई थी, जो यह गलत है। प्यारे बच्चों, तो इसमें हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर में, श्यामू की वापसी में अपने भुलक्कड़ स्वभाव के कारण बहुत परेशानी हुई, यह सही है ना। इसमें सही का निशान लगाएंगे। और 4 नंबर में है, श्यामू ने अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारा, यह सही है। इस पर सही का निशान लगाएंगे। और 5वां में है, श्यामू की पत्नी ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई कर दी, जो गलत है। इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं आपके प्रश्न में, और रिक्त दूसरे में वाक्य दिए गए हैं। उसी शब्द में से चुन के उस खाली स्थान में आपको भरना है। तो पहला वाला में चले। पहला वाला में आपका होगा समय से। वह प्रतिदिन स्कूल समय से आता था। फिर दूसरा में होगा, हवा धीमे धीमे चल रही थी। फिर तीसरा में भरेंगे, जल्दी 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 खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। फिर 4 नंबर में है, मोहित डैश, अर्थात उस जगह होगा देर से कार्यालय चला गया। फिर आगे है 5वां में, उसने धीरे से, इसमें भरेंगे धीरे से, 5 नंबर में धीरे से भरेंगे, कान में कुछ कहा। फिर 6ठा नंबर में है, भूखे मुकेश ने जल्दी से खाना भोजन तैयार करवाया। प्यारे बच्चों, यह आपका खाली स्थान भरने वाला था। अब आपको इस असाइनमेंट का सबसे अंतिम सवाल जो है, किसान पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है। वह आप स्वयं करेंगे और आप अपनी भाषा में किसान के बारे में 100 शब्द में लिखेंगे, वही अच्छा होगा। और आप स्वयं ऐसा कर सकते हैं। और आप लोगों का यह असाइनमेंट संख्या 4 का प्रश्न का मैंने सारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। अब आप लोग इसे याद करेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे भी, और इसे याद करके अपने मन में रखेंगे और घर में रहेंगे। धन्यवाद।